लिटिलस्ट पेट शॉप। हम पेट्स बेचते नहीं हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। क्या मैं ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। बेशक हम सब आज उसे डे कैंप में मिस करेंगे। हम किसको मिस करेंगे? ओह, सही कहा। बीमार होने में कोई मजा नहीं है। बीमार? कौन है बीमार? पर सबसे जरूरी बात ये है कि सुनील बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और नहीं, सुनील बीमार है। मेरे पास एक सीक्रेट है, उसे कौन सुनना चाहेगा? मुझे जल्दी बताओ। मुझे लगा था सीक्रेट्स बताए नहीं जाते हैं। उसमें भला क्या मजा है? सुनील इज सिक। Cereal is lick. सीरियल स्मेल्स इक। सिरप मैग्रिक। ओके, तो मैंने क्या कहा था? सिरिल मैकफ्लिप। सिरिल मैकफ्लिप? ये सिरिल मैकफ्लिप कौन है? ये कोई नया पेट है यहाँ पर? मुझे आखिर में ही पता क्यों चलता है? जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। मैं समझ सकती हूँ कि आप सुनील को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं आपके लिए सीटर ढूंढने में मदद करती हूँ। जरा एक मिनट। ब्लाइथ, जरा सुनना। श्योर मिसेस टॉमली, क्या हुआ? सुनील डे कैंप में नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत बीमार है और उसके ओनर्स चाहते कि कोई उसके साथ रहे। मैं तभी तैयार हो गई थी जब आपने कहा कि सुनील आज डे कैंप नहीं आएगा क्योंकि वो बीमार है और उसके ओनर चाहते हैं कि कोई उसके साथ रहे। ओके। बहुत बढ़िया, वो तैयार है। रसल, मैसेज सिरिल मैकफ्लिप नहीं था, मैसेज था सुनील इज सिक। ओह, मुझे टेलीफोन से नफरत है। तो सुनील आज कैंप में नहीं आएगा? शायद नहीं। मैं उसे मिस करूंगी। हम सभी उसे मिस करेंगे, पर सब जानते हैं कि उसे सबसे ज्यादा कौन मिस करेगा? विनी। याद है जब पिछली बार सुनील पूरा दिन वापस नहीं आया था? सुनील आज नहीं आएगा। मुझे उसे बताना ही नहीं चाहिए था। देखो गॉडजिला आ गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें विनी को अपसेट नहीं करना है। हम उससे आराम से बात करेंगे। हे डे कैंपर्स, आज तुम सब क्या करना चाहते हो? सुनील बीमार है। ये बिल्कुल भी आराम से नहीं था मिंका। सॉरी। अच्छा, तो हम खेल रहे हैं लुका छुपी। विनी, तुमने सुना ना मिंका ने कहा सुनील बीमार है? हाँ, सुना मैंने। तुम्हें फिक्र नहीं? नहीं तो है, किसी के ओनर ने कल टीवी पर कुछ अच्छा देखा? ब्लाइथ, मैंगो मत भूलना और मेरे सिर दर्द के लिए कोल्ड कॉम्प्रेसेस भी ले आना। मेरे फेवरेट पेशेंट के लिए कुछ भी। थैंक यू, अब अच्छा लग रहा है। यम। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए सुनील? असल में मेरा पिलो थोड़ा फ्लैट लग रहा है। क्या तुम इसको ऊपर कर सकती हो प्लीज? बिल्कुल। तो तुम बीमार कैसे हुए? तुमने ये इन्फेक्शन किसी से कैच किया? अगर किसी से तुम्हारा मतलब विनी है तो नहीं, मुझे ये बीमारी विनी ने नहीं दी है क्योंकि वो मुझे कभी कुछ देता ही नहीं। ब्लाइथ, ठीक है, पर मैं सिर्फ विनी के बारे में नहीं सोच रही थी। विनी ये विनी वो, क्या तुम प्लीज विनी के बारे में बात करना बंद कर सकती हो? वो तो और मैंगोस कौन खाना चाहेगा? विनी की बातों के अलावा मुझे कुछ भी चलेगा। लगता है विनी और सुनील के बीच कुछ तो जरूर हुआ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि विनी उदास नहीं है। ये सिर्फ ठीक होने का ड्रामा कर रहा है। थोड़ी देर में इसे पता चल जाएगा कि सुनील से आज ये मिल नहीं पाएगा, और जब ये होगा तो यकीन मानो ये पागल हो जाएगा। ऐसे मतलब ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो फटने वाला है। मैं भी यही बात बोल रहा हूँ। टिक टिक टिक।
टाइमिंग का, ऐसे मत किया करो। क्या हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं? हम सिर्फ सुनील की बातें करेंगे और विनी को एहसास दिलाएंगे कि आज सुनील नहीं आएगा। हाय विनी, हम एक न्यू गेम शुरू करने वाले थे। वाह ग्रेट, क्या करना होगा? करना ये है कि जिसके पास भी माउस होगा उसको ये बताना होगा कि सुनील के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा। हाँ। गो! मुझे सुनील का मैजिक अच्छा लगता है। मुझे सुनील की हंसी अच्छी लगती है। मुझे सुनील का चेहरा पसंद है। सुनील सुनील सुनील, क्या हम सुनील के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? ओके, इन दोनों के बीच पक्का कुछ ना कुछ हुआ है और मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिर ये मिस्ट्री है क्या। ये रहे बहुत सारे मैंगोज। फिर से तुम्हें पता है मैंगोज और किसे पसंद है? मुझे नहीं पता। विनी को। क्या तुमने फिर से वही नाम लिया जिसके बारे में हमारी बात ना करने की बात हुई थी? तुम्हारा मतलब विनी से है? क्या मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा? मुझे बहुत खांसी आ रही है, जैसा कि तुम्हें पता ही है मैं बहुत बीमार हूँ। ये लो, पानी पीने से ठीक हो जाओगे। अब ठीक है। इससे मुझे एक बात याद आ गई। ध्यान से। याद है जब एक बार तुमने गलती से बबल्स निगल लिए थे? ओह, हाँ, हाँ। आराम से, हाँ बस हो गया खाते रहो। हाँ गुड गुड गुड, बढ़िया। हे, तुम बस मुझे किसी की याद दिलाने की कोशिश कर रही हो जिसका नाम मैं नहीं लूंगा। तुम्हारा मतलब विनी? आओ, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा अब है। बस भी करो सुनील, अब ज्यादा हो गया। मुझे लगता है मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे पीनट्स खाने होंगे, वही एक चीज है जो मुझे ठीक कर सकती है। ओह, एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। सुनील, तुम एक काउच लेग से बात कर रहे हो। ओह, मैं जानता हूँ, मेरा सिर घूम रहा है। अगर मुझे जल्दी पीनट्स नहीं मिले तो? अभी लाती हूँ। और आराम से आना। वो जितनी देर यहाँ नहीं होगी मुझे उसका नाम सुनना नहीं पड़ेगा। और ये आहा, मिल गई। अब मैं तैयार हूँ पता लगाने के लिए कि विनी और सुनील के बीच आखिर हुआ क्या था। अगर तुम्हें जानना है कि क्या हुआ था तो तुम मुझसे ही क्यों नहीं पूछ लेते हो? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने मेरे लिए डिटेक्टिव बनने के अलावा और कोई चारा छोड़ा ही नहीं। ओह, तुम्हारा डिटेक्टिव वाला नाम क्या है? मुझे पता है, सिरिल मैकफ्लिप कैसा रहेगा? सिरिल मैकफ्लिप बोले तो ये एक नंबर नाम है। मैं हूँ सिरिल मैकफ्लिप और ये जानने हुआ है कि किसने दोस्तों को दुश्मन बनाया। थी अब से पहले ऐसी यारी की, देखते थे साथ मिलके सारी मूवीज, पर अब जाने उनको क्या हो गया, उनका याराना कहीं खो गया। सिरिल मैकफ्लिप ढूंढ लेता है ये हमेशा कोई टिप, करता सॉल्व वो हर मिस्ट्री, है बड़ी शानदार इसकी हिस्ट्री। शायद सुनील और विनी दोनों इस घर में रहना चाहते थे जिसमें पहले एक भूत रहता था। भागो यहाँ से। या शायद उन दोनों के अंदर एक खतरनाक सेबर टूथ टाइगर पर सवार होने की इच्छा थी। सिरिल मैकफ्लिप ढूंढ लेता है ये हमेशा कोई टिप, करता सॉल्व वो हर मिस्ट्री, है बड़ी शानदार इसकी हिस्ट्री। हम जानते हैं कि अब सुनील और विनी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और ये अफसोस की बात है। शायद उनमें इस बात की बहस हो कि स्पाइसी हैलिपिनियो पेपर्स को खाने में कौन ज्यादा तेज है। जब दोस्ती टूट जाए तो दुख होता है, हो कोई भी गलत पर दिल रोता है। शायद इसलिए लड़े थे कि लंबा है कौन, या कौन ज्यादा सांस रोकेगा। शानदार इसकी हिस्ट्री।
अरे नहीं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सभी फैल जाओ और सुराग ढूंढना शुरू करो। ये क्या है? मिस्टर मैकफ्लिप, क्या तुम मुझे इम्पर्सनेट नहीं करोगे? तुम्हारा मतलब इंटेरोगेट नहीं करूंगा? नहीं, मेरा मतलब मुझे एक हॉटलाइट के नीचे बैठाकर मुझसे बहुत सारे सवाल नहीं पूछोगे जब तक मैं अपना मुंह नहीं खोल देता। वैसे आइडिया तो अच्छा है। तुम और सुनील आखिरी बार कब एक साथ थे? कोई फायदा नहीं, विनी तो कुछ बोल ही नहीं रहा। पर ये आइडिया तो इसी का था। ये मेरा ही आइडिया था, पर मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं कुछ बताऊंगा। उप्स। कुछ और सोचना पड़ेगा। मैंगो, तुम जानते हो ये मेरे और किसके फेवरेट है? सब सच सच बता दो और ये सारे मैंगोस तुम्हारे। आ जाओ। ठीक है, मैं सब बताऊंगा। जितना सोचा उससे आसान निकला। अब खा लिया ना? अपनी कहानी सुनाओ। ये सब तब शुरू हुआ जब सुनील मेरा डांस देखने के लिए मेरे पैर पड़ रहा था और मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो नेचुरली मैं डांस करने लगा। पर मुझे डांस करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि सुनील बोर होने लगा। तो फिर मैंने और जोर से डांस करने का फैसला किया, पर वो फिर भी दूर चला गया। फिर मैंने देखा कि वो मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है, पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अभी भी उसके लिए डांस करता रहूंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मुझे डांस करने के लिए अभी उसी ने कहा था। तो मैं डांस करता रहा और मैं डांस करते हुए ब्रॉडवे स्टेज पर पहुंच गया। सब मुझे देख रहे थे और मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस कर रहा था। सब चाहते थे कि मैं डांस करता रहूं और मेरे पैर चलते रहे। मैं खुशी से उड़ने लगा था और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता। देखो तुमने क्या किया, तुम और तुम्हारा ये बेकार का डांस। तो अगर सुनील बीमार नहीं होता और तुम यहाँ होते तो भी तुम उससे बात नहीं करते क्योंकि तुम गुस्सा हो कि वो तुम पर चिल्लाया था। सुनो सिरिल, सुनील बीमार नहीं है और मैं उस पर चिल्लाने के लिए गुस्सा नहीं हूँ। बात कुछ और है। और अगर तुम मुझे मैंगो का एक और स्लाइस दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा वो क्या है। ये लो सुनील, फाइनली चॉप नट्स। पर ज्यादा फाइनली नहीं। सही कहा। तुम्हें पता है सुनील, अब जब मैं तुम्हें पास से देख रही हूँ मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। क्या सच में? हाँ, मुझे लगता है अब तुम्हें पूरी जिंदगी क्वारंटीन रहना होगा। ये तो अच्छी बात है। रुको, ये क्वारंटीन क्या होता है? इसका मतलब तुम फिर कभी भी डे कैंप वापस नहीं आ पाओगे। कभी भी नहीं जा सकता। कभी भी नहीं। वैसे पता नहीं क्यों, पर अब मैं बीमार महसूस नहीं कर रहा, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है। और शायद मैं जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये तो कमाल हो गया। चलो सभी पेट्स को बताते हैं कि तुम ठीक हो गए हो और वापस आ रहे हो। क्या उन सभी में विनी भी होगा? सुनील, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ था? तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? हाँ, ठीक है, बताता हूँ। इस सब की शुरुआत कल से हुई। मैं अपना नया मैजिक ट्रिक ट्राई करने ही वाला था कि सुनील, क्या तुम आज तक की सबसे अच्छी डांस मूव्स देखना चाहोगे? पर मैं अपना नया मैजिक ट्रिक ट्राई करने वाला था जिसकी मैं कई हफ्तों से तैयारी कर रहा था। मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। हाँ ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे लिए कुछ भी। पर वो सिर्फ डांस नहीं कर रहा था, वो बार बार पूछ रहा था मैं उसे देख रहा हूँ या नहीं। क्या तुम मुझे देख रहे हो सुनील? सुनील, एक चील की तरह प्यारे दोस्त, तुम एक शानदार डांसर हो। सुनील, सुनील, क्या तुम मुझे अभी भी देख रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा डांस देख सकता हूँ जिंदगी भर। सुनील, अब कैसा है? क्या तुम मुझे अब भी देख रहे हो? हाँ, हालांकि तुम मुझसे बहुत बार पूछ चुके हो, पर मैं अभी देख रहा हूँ। हे, 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 क्या तुम मुझे अब भी देख रहे हो? हाँ, सच ये है कि मैं बस अपना नया ट्रिक ट्राई करना चाहता था, और ये जानते हुए भी कि विनी के लिए ये कितना जरूरी है, शायद मैंने उसे देखना बंद कर दिया। सुनील, तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? मैं उसे नहीं देख रहा था। इस बात पर विनी को इतना गुस्सा आया कि वो मेरे टेबल पर कूद गया, वो भी जानबूझकर।
तो इसलिए तुम विनी से बात नहीं कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे टेबल पर कूद गया था? नहीं, विनी पहले भी बहुत बार मेरे टेबल पर कूद चुका है और सच कहूँ तो वो बेस्ट डांसर भी नहीं है। पर बात तब बिगड़ी जब उसने मुझ पर उसके टैप शूज चुराने का इल्जाम लगाया। ये सब तब हुआ जब मैं अपना टेबल वापस जोड़ चुका था। सुनील का नया मैजिक ट्रिक टेक 2। एक सेकंड रुक जाओ दोस्त, तुमने मेरे टैप शूज के साथ क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त। झूठ मत बोलो, चुपचाप मान जाओ, तुम एक शैतान जादूगर हो और तुमने अपने काले जादू से मेरे टैप शूज गायब कर दिए हैं। मैं एक शैतान जादूगर? चले जाओ यहाँ से, सच में चले जाओ यहाँ से। और भला मुझे तुम्हारे टैप शूज गायब करके क्या मिलेगा? बदला। तुम्हें गुस्सा आया जब मैं तुम्हारे टेबल पर कूदा तो तुमने बदला लेने के लिए मेरे टैप शूज गायब कर दिए। सॉरी, ये गलत जवाब है। मैं काला जादू नहीं करता, मैं सिर्फ जादू करता हूँ। और मुझ पर टैप शूज गायब करने का इल्जाम लगाकर तुमने अच्छा नहीं किया। हालांकि ये बहुत अच्छी ट्रिक हो सकती है। अच्छा, तो तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारी जादुई छड़ी को तोड़ दूं? कुछ खास अच्छा नहीं। अब समझी ना ब्लाइथ? अब तो तुम जरूर समझ गई होगी कि मैं क्यों विनी से कभी भी बात नहीं करना चाहता। वाओ, क्या नौटंकी है। ये मेरा आखिरी मैंगो स्लाइस है विनी, लो खा लो। अब तुम अपनी स्टोरी खत्म करोगे या नहीं? ठीक है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं है। मुझे एक ब्रेक चाहिए। फिर से डांस करना है। ये अजीब है, मैं टैप डांस कर रहा हूँ पर मुझे टैपिटी टैप सुनाई नहीं दे रहे। मेरे टैप शूज गायब हो गए। मैंने हर जगह देखा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। तो मैंने प्यार से अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछा कि क्या उसने मेरे टैप शूज देखे। तुम्हारे शूज की किसे पड़ी है? मैं अपने नए इंपॉर्टेंट मैजिक ट्रिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें कुछ मदद चाहिए? शायद मैं तुम्हारी जादुई छड़ी घुमा सकता हूँ, पर जब मैंने उसे उठाया तो वो पहले से टूटी हुई थी। तुमने मेरी छड़ी तोड़ दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो। उसने सिर्फ मेरे टैप शूज ही गायब नहीं किए, उसने मुझ पर उसकी जादुई छड़ी तोड़ने का इल्जाम भी लगाया। और इसीलिए मैं सुनील से कभी भी बात नहीं करूंगा। वो कितना ड्रामेबाज है ये। जानते हो सुनील, मैं इस बारे में जितना सोच रही हूँ, मुझे तुम्हारा विनी से दोस्ती खत्म करने का फैसला उतना ही ठीक लग रहा है। ये तुम्हारी एक ट्रिक है ना? ट्रिक्स करने वाले तो तुम हो, पर अब जब विनी ने तुम्हारी जादुई छड़ी तोड़ दी है तो शायद नहीं। विनी की जरूरत ही किसे है? और अगर अब से तुम्हें वो डरावनी मूवीज अकेले देखनी पड़े तो भी क्या प्रॉब्लम है? अब से मुझे डरावनी मूवीज अकेले देखनी पड़ेगी? क्या तुम मेरे साथ नहीं देख सकती? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसी मूवी से बहुत डर लगता है, पर मैं जानती हूँ तुम अकेले देख सकते हो। ओह, और इस बात का पता जल्दी ही चल जाएगा। अटैक ऑफ द जायंट म्यूटेंट गार्डन स्लग्स आने वाली है आज। बेचारा विनी, मुझे उसे ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारा मतलब अकेले? हाँ, अकेले, बिना उसके बेस्ट फ्रेंड के। आशा करती हूँ कि सुनील हमेशा के लिए दूर नहीं रहेगा। हमेशा के लिए? क्या मैं सुनील को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? सुनील, कहाँ खोए हो सुनील? तुम जहाँ भी घूम रहे थे उस दुनिया से वापस आ जाओ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि विनी के बिना मेरी जिंदगी कैसे होगी। ब्लाइथ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पता लगा लिया। सभी यहाँ आ जाओ क्योंकि दुनिया का सबसे होशियार डिटेक्टिव सिरिल मैकफ्लिप राज से पर्दा उठाएगा। तुम्हें पता चलेगा कि दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई थी। पूरी कहानी को जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। कल यहाँ कैंप में एक नॉर्मल दिन था। सुनील और विनी दोनों वो सब कर रहे थे जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन हमारा विनी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया और गलती से सुनील के मैजिक टेबल के ऊपर कूद गया।
विनी ने एक जरूरी ब्रेक लिया और डांस करना होगा। उसे पता चला उसके टैप शूज गायब हो चुके हैं। मेरे टैप शूज गायब हो चुके हैं। विनी को लगा कि सुनील गुस्से में है क्योंकि वो उसके टेबल पर कूदा था। उसे लगा सुनील ने ही उसके शूज को गायब किया है। दोनों दोस्त झगड़ने लगे और विनी से सुनील की जादुई छड़ी टूट गई और ये कहानी यहीं खत्म हुई। विनी ने ये जादू की छड़ी तोड़ी थी लेकिन ये टूटी नहीं। तुम्हारा मतलब मैंने छड़ी नहीं तोड़ी। रसल सही कह रहा है, ये एक खास छड़ी है। सॉरी विनी, मैंने तुम पर छड़ी तोड़ने का इल्जाम लगाया। मुझे खुशी है कि वो टूटी नहीं है, पर मैं अब भी गुस्से में हूँ क्योंकि मेरे टैप शूज गायब है। जरा देखो दोस्तों, टैप हैंड्स। मिंका, मेरे टैप शूज तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? याद है मैंने पूछा था कि क्या मैं इन्हें ले सकती हूँ? हे विनी, क्या तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में मैं तुमसे बिना पूछे इन टैप शूज को बोरो कर सकती हूँ? हाँ। तुम उन्हें सोते हुए यूज नहीं कर रहे थे तो मैंने बोरो कर लिए। ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। सुनील, मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। गले लगोगे? ओह कोई बात नहीं दोस्त, आई एम सॉरी टू। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। कभी नहीं, कभी भी नहीं। ब्लाइथ, विनी के जाने का वक्त हो गया है। कल मिलेंगे दोस्त। हाँ कल मिलेंगे। ओह!